नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का। आज हम एक वैकेंसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो रिसेंटली ही आई है, और ये वैकेंसी है एपिडा की, यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। आप लोग जानते हैं एक ऐसी अथॉरिटी जो कि आपके फूड प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग वर्क करती है और ऑर्गेनिक जो प्रोडक्शन आपका होता है उसमें कहीं ना कहीं सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। बात करें तो ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंडर में आता है, और इसमें दो पोस्ट आई हैं। एक है असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट है और एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर की जो पोस्ट है वो एक्सपीरियंस बेस्ड है, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है वो केवल बीएससी के आधार पर है, उसमें किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की आवश्यकता भी नहीं है। तो दोनों पोस्ट को ध्यान से देखिएगा कि इनका सिलेबस क्या रहने वाला है, किस प्रकार से आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज पहले ही बता दूं कि इसमें कम है, ऐसा नहीं है कि मैं यहां पर कोई बढ़ा चढ़ा के कोई बात को करूंगा, जो चीज है रियलिटी है। लेकिन ये पोस्ट उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है जो लगातार मेहनत कर रहे थे, कंसिस्टेंटली हार्डवर्क कर रहे थे, और जिनको लगता था कि मेरे अंदर काबिलियत तो है लेकिन मैं बार बार रह जाता हूं। क्योंकि इसमें लिखने का जो आपका ऐसे राइटिंग भी कहीं ना कहीं आने वाला है, जिसकी वजह से केवल उन्हीं बच्चों का क्रैक हो पाता है जिनका अच्छा होता है राइटिंग स्किल, उनके पास या जिनके पास नॉलेज अच्छी होती है, लिखने की स्किल अच्छी होती है, तो वो इस एग्जाम को आराम से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि कोई भी स्किल या कोई भी क्रिएटिविटी बाहर से नहीं आती, वो हमारे अंदर से डेवलप होती है। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो असिस्टेंट जनरल मैनेजर की जो पोस्ट है इसमें एक तो एग्रीकल्चर के लिए है, एक आपकी बिजनेस प्रमोशन के लिए है, उसके बाद में आपकी फाइनेंस के लिए है और आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है। तो ये जो दो पोस्ट है ये एग्रीकल्चर वालों के लिए है जिन बच्चों के पास एमएससी है, यानी कि जो लोग पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं इन डिग्रीज के अंदर, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर एंड कॉर्पोरेशन, वेटनरी साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी और आपकी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इन सब्जेक्ट में अगर आपके पास डिग्री है तो आप आराम से इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है आपकी रेलेवेंट पोस्ट के अंदर। ठीक है, तो यानी कि 5 साल का एक्सपीरियंस, आपके पास मास्टर डिग्री, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। नंबर ऑफ पोस्ट असिस्टेंट जनरल मैनेजर की जो एग्रीकल्चर में है वो 8 है, 5 अनरिजर्व्ड के लिए है, 1 एससी के लिए है, 2 आपकी ओबीसी के लिए है। वहीं जो आपकी बिजनेस प्रमोशन में पोस्ट है 2 पोस्ट है, दोनों ही अनरिजर्व्ड के लिए है। ठीक है, ये याद रखिएगा। बाकी इसके अंदर फाइनेंस वगैरह, इनके अंदर डिग्री आपकी फाइनेंस या फिर कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो, और वो भी 5 साल के एक्सपीरियंस के साथ। ठीक है, अब इसमें जो ग्रेड पे है वो पे लेवल आपका 10 है, ग्रुप ए की पोस्ट है, और इसमें 56,100 से लेके 1,77,500 तक आपका जो है पेमेंट रहने वाला है, पे स्केल रहने वाला है। बात करें यहां पर इसके अंदर तो दूसरी पोस्ट आपकी है असिस्टेंट मैनेजर की, और असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है इसके अंदर आपकी, अच्छा, ऊपर वाले में जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 35 होनी चाहिए, और यहां पर जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है इसमें मैक्सिमम एज आपकी 30 साल हो सकती है। ठीक है, और इसमें भी आपकी 2 प्रकार की पोस्ट है, एक एग्रीकल्चर के लिए है और एक आपकी जनरल के लिए है। लेकिन दोनों के अंदर ही जो आपका अलाउ किया गया है एलिजिबिलिटी सेक्टर है वो दोनों में सेम है। दोनों के अंदर ही जो बैचलर डिग्री होनी चाहिए या अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड वेटनरी साइंस, डेयरी साइंस, यानी कि सेम सब्जेक्ट के अंदर आपकी डिग्री होनी चाहिए, और केवल बैचलर डिग्री के साथ ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये ग्रुप बी की पोस्ट है, पे लेवल 6 रहेगा, 35,400 से लेके 1,12,400 तक। और इसमें अगेन यहां पर असिस्टेंट मैनेजर की जो एग्रीकल्चर की पोस्ट है उसमें केवल एक ही पोस्ट है, वो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, और दूसरा आपका जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है इसमें 4 पोस्ट है, 3 अनरिजर्व्ड की है, एक आपकी ओबीसी की पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट मैंने पहले भी कहा था कि कम है, लेकिन फिर भी मैं बात बोलना चाहूंगा कि यहां पर अगर आपके पास पोटेंशियल है, आपके पास क्रिएटिविटी है, आपके पास हार्डवर्क है, कंसिस्टेंसी के साथ आप मेहनत कर रहे हो, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करिए, और डरिए मत कि नंबर ऑफ पोस्ट कम है, मैं अकेला क्या करूंगा। देखिए, अगर आप वाकई में मेहनत कर रहे हो तो फिर अप्लाई कर दीजिए, और मेहनत के साथ आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। देखो, इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या रहेगा। अच्छा, पहले तो बता दूं कि इसमें जो फॉर्म की फीस है वो कितनी रहने वाली है। तो फॉर्म की फीस यहां पर जो रहेगी वो लगभग आपको जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट है उसमें आई थिंक सो 500 की फीस है, और जो यहां पर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है उसमें 300 की फीस है। ठीक है, 300 रुपए के साथ आप अप्लाई कर सकते हो इसके अंदर। अब बात करें इसके अंदर तो नेक्स्ट यहां पर आपका अच्छा, इसके अंदर जो रिलैक्सेशन है एज कैटेगरीज को वो आपका कुछ इस प्रकार से दिया गया, आप इसको एक बार देख लेना, ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करवा दूंगा। अच्छा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, तो जो आपकी असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट है, एक्सपीरियंस बेस्ड पोस्ट है आपकी, उसमें जो आपका रिटन टेस्ट रहेगा, एक तो इसके अंदर टेस्ट रहेगा और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो इसमें आपका इंटरव्यू 40 नंबर का है, रिटन टेस्ट आपका 100 मार्क्स का है। बात करें इसमें
तो जनरल मैनेजमेंट और मैनेजरिंग एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे 10, लॉजिकल रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे 10, आईटी रिलेटेड बेसिक कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे 10, करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे 10, जनरल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आएंगे 5 और वहीं पर इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन भी आएंगे 5। और उसके बाद में आपको यहां पर डिस्क्रिप्टिव टाइप जो है वो टॉपिक चूज करने पड़ेंगे अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट से, जैसे कि आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन, ये ग्रुप 1 रहेगा, फिर उसके बाद ग्रुप 2 रहेगा, फिर ग्रुप 3 रहेगा, ग्रुप 4 रहेगा। आप इनमें अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ग्रुप को चूज कर सकते हो और उसी ग्रुप में से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे और वो आपको ग्रुप, आई थिंक सो, जब एप्लीकेशन फॉर्म आप फिल करोगे उसी टाइम पे आपको ग्रुप चूज करना है, बाद में आपका ग्रुप चेंज नहीं हो पाएगा, ध्यान रखना। और इसमें उसी के अकॉर्डिंग आप बाद में आंसर कर सकते हो। जब आप क्वेश्चन को आंसर करोगे तो आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे अलग अलग ग्रुप में से और 3 क्वेश्चन के 50 नंबर रहेंगे और इसके अकॉर्डिंग आप आराम से आंसर वहां पर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बात करें तो बिजनेस प्रमोशन के रिगार्डिंग भी अगेन आपको यहाँ पर अलग अलग जो ग्रुप हैं उनमें से क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करने पड़ेंगे जो आपने पहले चूज किए थे, ठीक है। उसमें भी आपके 3 क्वेश्चन और आपको 50 नंबर उसके मिलने वाले हैं। तो ये ओवरऑल यहाँ पर क्राइटेरिया रहेगा और जिसके अंदर मिनिमम याद रखना कि नेगेटिव मार्किंग भी अवेलेबल है, यानी कि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का गलत कर देते हो तो 4 ऑप्शन रहेंगे, एक ऑप्शन आपका आपका आंसर सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा और अगर आपका गलत आंसर हो जाता है तो आपकी 25% यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है। और ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट इसमें कितना रहेगा, 3 घंटे का रहेगा, ठीक है। मार्किंग ऑफ आंसर ऑन ओएमआर शीट्स बाय पेन, यानी कि इसके अंदर ये ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, ये आपका ऑफलाइन पेपर ही होने वाला है दोनों के अंदर ही, ठीक है। इंटरव्यू उसके बाद आपका रहेगा, इंटरव्यू के लिए भी यहां पर आपको टॉपिक बता दिए गए हैं, आप इन टॉपिक को बाद में जाकर पढ़ सकते हो अगर आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है। इसमें भी कुछ नहीं है, सिंपल सा फंडा है कि रिसेंट आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या चल रहा है, एपिडा क्या कर रहा है, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो कि आपके एक्सपोर्ट या फिर बाकी एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने में काम कर रही है, एग्रीकल्चर की स्कीम कौन कौन सी है जिसके थ्रू गवर्नमेंट आपका अपलिट करना चाहती है एग्रीकल्चर सेक्टर को, उसके रिगार्डिंग आपका इंटरव्यू रहेगा। बात करें यहां पर दूसरी पोस्ट जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कि आपका जो एग्रीकल्चर के अंदर जनरल मैनेजर की पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है, तो वो आपका एग्रीकल्चर और असिस्टेंट मैनेजर दोनों का यहां पर सेम रहेगा। इसमें रिटन टेस्ट होगा 2.5 घंटे का और 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसमें इंटरव्यू नहीं है, यानी कि केवल आपको टेस्ट पास करना है और उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करें इसके अंदर तो क्या रहेगा, तो देखो सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले आपको जनरल अवेयरनेस जिसके अंदर करंट अफेयर, इंग्लिश और रीजनिंग, इन तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर। वहीं अगर हम एपिडा और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट रिलेटेड डेटा की बात करते हैं तो उससे 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के और ये आपका बहुत आसानी से किया जा सकता है। इसमें आप सिलेक्शन ले सकते हो। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये जो आपका डेटा है वो 30 नंबर का, आसानी से 25 नंबर आप आराम से ले सकते हो क्योंकि इस एपिडा की वेबसाइट के ऊपर सारा डेटा पड़ा हुआ है और मैं आपको यहां पर काफी हद तक हेल्प करूंगा कि सारा डेटा मैं आपको एग्रीकल्चर का जितना भी एपिडा का डेटा है वो सारा यूट्यूब पे करवा दूं, तो इसमें से 20 से 25 क्वेश्चन सही करने में मैं आपकी सहायता इसमें कर पाऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दो राय नहीं है। वहीं अगर हम बात करें तो फिर आपके एग्रीकल्चर यानी कि जो डिग्री है जिस सब्जेक्ट में आपकी, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, उसमें आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 नंबर रहेंगे और उसके बाद में ऐसे राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग भी रहेगा और ये आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा इसमें 2 क्वेश्चन होंगे आपके 20 मार्क्स के। यहां पर टोटल आपके 100 मार्क्स मिलेंगे और 100 मार्क्स में से 50 नंबर लेने जरूरी हैं एससी और एसटी के बच्चों को और 60 नंबर लेने जरूरी हैं आपके बाकी कैटेगरी यानी कि जनरल और ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के बच्चों को। यहां पर 60% मार्क्स लेने बहुत जरूरी है मिनिमम। उसके बाद में आपका जो मेरिट बनेगा वो अलग बात है, लेकिन मिनिमम उन्हीं को पहले आपका ये कह सकते हो कि चूज किया जाएगा उसके लिए जिसके 60% से ऊपर नंबर होंगे और उसके बाद में आपका मेरिट बनेगा, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो काफी अच्छा यहां पर मुझे लगा इसका पैटर्न और इसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है अगर आप वाकई में हार्डवर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, क्योंकि इसके अंदर आपका सबसे अच्छी बात क्या है कि उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा जिनका हार्डवर्क है, जिनकी मेहनत है। और मैं कहीं ना कहीं इसके अंदर ये बोलना चाहूंगा कि इंटरव्यू का झंझट नहीं है, तो आप लोग एक बार में डायरेक्टली एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अच्छा, इस फॉर्म को कब तक फिल कर सकते हो, तो 14 आप जुलाई तक इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो और उसके बाद मुझे लगता है कि जुलाई के एंड में या अगस्त की स्टार्टिंग में 15 अगस्त से पहले पहले ये एग्जाम आपका हो जाएगा, तो टाइम बहुत कम है। तो आप इसको 1.5 से 2 महीने में जो आपकी तैयारी है उसको और बेहतरीन कर और एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। लेकिन बार बार बोलूंगा, कई बार बच्चे बोल देते हैं कि सर आप तो अपने लिए कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें मैं किसी प्रकार का कोई कोर्स रन नहीं कर रहा हूं। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ये केवल आपके लिए है। आप इसको अगर वाकई में हार्डवर्क कर रहे हो, सेल्फ हार्डवर्किंग नेचर आप रखते हो, कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हो, तो फिर आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई करिए। डरिए मत कि कितने बच्चे अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ पोस्ट कम है, बिल्कुल कम है। मैं यहां पर ये आपका सपोर्ट करता हूं इस केस में, लेकिन आप अगर वाकई में मेहनत करते हो
और आपको लगता है कि इस एग्जाम के लिए आप क्वालिफाइंग कर सकते हो तो डेफिनेटली अप्लाई करिए। हार्डवर्क आप करोगे तो आप इस एग्जाम के लिए क्रैक कर पाओगे। उम्मीद है कि ये आपको हेल्प करेगा और इसी प्रकार के और नॉलेजेबल वीडियोस और बाकी एग्रीकल्चर अपडेट्स के लिए, एग्रीकल्चर क्लासेस के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर हम लोग रिसेंटली अपडेट कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं और वैकेंसीज के बारे में भी अपडेट करते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।